आखिर चीन प्लेन क्रैश की ये सच्चाई को क्यों छिपा रहा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आया? चीन प्लेन क्रैश होने की सच्ची वजह लोगों के सामने क्यों नहीं ला रहा? आइए जानते हैं ये दिलचस्प मिस्ट्री के बारे में। 21 मार्च 2022 को चीन ने अपने इतिहास के सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश को देखा, जिसमें तीनों पायलट और क्रू के साथ साथ 132 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्लेन क्रैश के बारे में जो सबसे अजीब बात है वह ये है कि इस प्लेन क्रैश की वजह खराब मौसम या कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, पर इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो चीन के लिए शर्मनाक है, जिसे चीन की सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन था और किसी ने जानबूझकर इसे क्रैश किया है। तो चलिए पूरा मामला क्या है इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। 21 मार्च को एक बोइंग 737 प्लेन चीन के कुनमिंग से गुआंगझाओ के लिए टेक ऑफ करता है। दोस्तों 29,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अगले 1 घंटे तक ये प्लेन स्टेबल रहा, लेकिन फिर अचानक से इसकी ऊंचाई तेजी से कम होने लगी और ये प्लेन 1 मिनट में 10,000 फीट तक नीचे आ गया और इस तरह जमीन पर क्रैश किया कि उसने जमीन पर एक 66 फीट का गहरा गड्ढा कर दिया। और यहीं से आज हम इसकी मिस्ट्री शुरू करते हैं। जब भी कोई प्लेन में खराबी आती है, फिर चाहे उसके सभी इंजन काम करना ही क्यों ना बंद कर दे, फिर भी वह जमीन की तरफ इतनी तेजी से नहीं आता है जैसे कि कोई कटी हुई पतंग नीचे गिरती है। लेकिन जिस तरह से ये प्लेन नीचे आया था, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन ने नॉज ड्राइव ली है, यानी इसका मुंह जमीन की तरफ था और ये किसी मिसाइल की तरह नीचे की तरफ आ रहा था। इसमें ज्यादा हैरानी ये बात पैदा करती है कि जब ये प्लेन नीचे आ रहा था, फिर भी कुछ पलों के लिए उसने वापस ऊपर आने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से नीचे की ओर क्यों गिरने लगा। अब जब भी ऐसा कोई केस आता है तो पहले तो ये मान लिया जाता है कि कोई ना कोई तकनीकी समस्या रही होगी, इसीलिए इसे इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि बोइंग 737 प्लेन के एक मॉडल बोइंग 737 मैक्स इसी तरह डिजाइन किया गया था कि उसका इंजन आगे की तरफ आ जाए, जिससे कि उड़ान में काफी परेशानी आई थी और कुछ क्रैचेस भी देखे गए थे। इसमें एक फॉल्टी सॉफ्टवेयर भी लगाया गया था जो कि अच्छे से काम नहीं करता था और इसके लिए बोइंग को $2.5 बिलियन का जुर्माना भी भरना पड़ा था। लेकिन चीन में जो बोइंग 737 क्रैश हुआ था वो 737 मैक्स नहीं, बल्कि 737-800 मॉडल था, जो सालों से कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेन में से एक माना जाता है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि प्लेन में खराबी थी, तो फिर इतनी जल्दी प्लेन का जमीन पर गिरना किसी को समझ क्यों नहीं आया? प्लेन की क्रैश साइट से काफी दूर एक विंगलेट का पीस मिला था, जिसे देखकर पहले लगा कि शायद ये पीस अचानक प्लेन से गायब हो गया होगा और इस वजह से प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल गया कि ये पीस इतना हल्का था कि इसके अलग होने पर भी प्लेन का इस तरह से क्रैश कर पाना इम्पॉसिबल था। इसके लिए दूसरी एक्सप्लेनेशन दी गई और ये कहा गया कि हो सकता है कि प्लेन जानबूझकर क्रैश किया गया हो। अगर एक पायलट चाहे तो प्लेन का मुंह जमीन की तरफ करके उसे इस तरह से क्रैश कर सकता है। शायद आप जानते ही होंगे कि प्लेन के पायलट में डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा काफी रहता है और यह बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि कोई पायलट इतना परेशान हो गया हो और उसने प्लेन को क्रैश करने का फैसला ले लिया हो। इसमें सिर्फ ये पैच अड़ रहा है कि प्लेन में 3 पायलट थे और तीनों ही काफी वेल ट्रेन्ड थे। तीनों की जिंदगियों में कोई फाइनेंशियली या पारिवारिक तनाव नहीं था। इसके अलावा अगर कोई पायलट ऐसा कर भी रहा होता तो उसे बाकी दोनों पायलट ने क्यों नहीं रोका? क्या उस पायलट ने जानबूझकर बाकी दोनों पायलट को कॉकपिट के बाहर लॉक कर दिया ताकि वह प्लेन को क्रैश करने से ना